sp2 hybridization is the mixing of 1s and 2p. That's why this is called sp2 hybridization. इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज़ ईथीन। आपके सामने ईथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। ओलिफिन्स भी कहते हैं, और ओलिफिन्स क्यों कहते हैं इसकी रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दी। दे आर कॉल्ड ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्मिंग का क्या मतलब है? जब अल्कीन्स यानी कि ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन हेलोजेंस के साथ लाइक Cl2 एंड Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑयली लेयर बनाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ओलिफिन्स। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये इन दो में से जो पहला बॉन्ड है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों भी सिग्मा बॉन्ड है, जबकि ये वाला पाई बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूल की एक बात बहुत वाज़ह है कि दिस इज़ अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है? आप अगर इन के दरमियान से एक लाइन पास करवा दें, यहाँ से इसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो जो पोर्शन आपको राइट पे नज़र आ रहा है वही पोर्शन लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है। यानी कि आप किसी भी चीज़ को सेंटर से कट कर दें और बिल्कुल इक्वल पार्ट्स बने, दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। नंबर सबसे पहले हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। जैसा कि हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हमारे चैनल पे वीडियो विज़िट कीजिए। कार्बन की ग्राउंड स्टेट में क्या आप देखेंगे कि हम इस P को 3 हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, 3 एक्सिस पे स्प्लिट कर देते हैं, PX, PY एंड PZ। क्योंकि यहाँ पे P में दो इलेक्ट्रॉन्स थे तो एक इलेक्ट्रॉन X में आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन Y में आ जाएगा, जबकि Z यहाँ पे एम्प्टी रहेगा। दिस इज़ ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन मूव करके एम्प्टी PZ में चला जाएगा, और क्या होगा? S1 PX1 PY1 PZ1। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में डिस्कस किया जा चुका है कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। अब एक S और 2P आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इस ओवरलैपिंग को, इस मिक्सिंग को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं, और ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। चूँकि एक S और 2P मिल रहे हैं तो S और P की अपनी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। नाउ दे विल बी नोन एज sp2 sp2 sp2। वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे एक S और 2P आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, जबकि तीसरा PZ ओवरलैप नहीं कर रहा। दिस इज़ बिकॉज इसकी एनर्जी हाई होती है। हम इसको मार्क कर देते हैं, और हाई एनर्जी होने की वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं रहता। दैट्स वाई वी विल मार्क इट एज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि यहाँ पे एक S और 2P इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम S की शेप बनाएंगे दैट इज स्फेरिकल, और P जो होगा इट विल बी अलोंग X एक्सिस, और जो PY होगा ऑब्वियसली इट विल बी अलोंग Y एक्सिस। That's why 1s and 2p are involved. They are called sp2 hybridized. I will mark it here. This will be px and this will be py. मैं पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ। एग्जाम्पल मैंने दी शेक की। अगर हम 3 फ्रूट्स लेते हैं लाइक बनाना, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो, तो जो शेक बनेगा उसमें बनाना, स्ट्रॉबेरी और मैंगो की शेप, इंडिविजुअल शेप्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ऑब्वियसली एक शेक बन जाएगा और तीनों का टेस्ट आएगा। अभी आप देख रहे हैं इन तीनों की शेप्स अलग अलग हैं। जब ये हाइब्रिड हो जाएंगे, जब ये मिक्स हो जाएंगे, तो इनकी अपनी शेप्स ख़त्म हो जाएंगी और नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दिस इज़ कॉल्ड sp2। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कितनी बार बनाना है, पहला सवाल। और इसकी शेप कैसे याद रखेंगी? इसकी शेप याद रखना बहुत आसान। जिस तरह एक बलून
फूला हुआ होता है, हम उस पे एक साइड पे गिरा लगा देते हैं तो सिमिलर टू इट एक शेप बनती है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस जगह पे ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दिस इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी बार बनाना है, इन 3 चीज़ों को देख के बनाएंगे। चूँकि यहाँ पे 1 s और 2 p इन्वॉल्व हैं, टोटल मिला के कितने हो गए 3, तो हम इसको 3 बार बनाएंगे। अगर यहाँ पे होते 4 तो हम इसको 4 बार बनाते और ये sp3 कहलाती। अगर यहाँ पे होते 2 तो हम इसको 2 बार बनाते। फ़िलहाल यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो इस तरह के 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो अब हम ये चीज़ ड्रॉ करने लगे हैं। आप हैरान होंगे कि यहाँ पे एक बॉन्ड मैंने नहीं लगाया, तो बिल्कुल किसी वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया, मैं इसको इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मदद से बनाने की ट्राई करूँगा। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे 2 डॉट लगा लेते हैं। ये डॉट मेंशन जो किए गए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन को। तो बात यहाँ से छोड़ी थी कि ये ऑर्बिटल्स 3 बार बनेंगे। तो देखिए, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड। और ये जो छोटा पोर्शन है ये इसकी बैक साइड पे चला जाता है। अब दूसरे कार्बन का भी इसी तरह बनाएंगे। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड। डन। चूंकि ये 2 ऑर्बिटल्स आमने सामने से मिल रहे हैं और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये अब S या P नहीं रहा, ये 1 2 3 लूप बन गए हैं। तो इस एक लूप का क्या नाम है, sp2। दिस इज़ ऑल्सो sp2, दिस इज़ ऑल्सो sp2। जबकि इस वाले पोर्शन का क्या नाम है, दिस इज़ sp2 sp2 sp2। अब देखिए, ये 2 ऑर्बिटल्स आमने सामने से मिल रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैप। और इसके रिज़ल्ट में क्या बनेगा, इट विल बी सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे, 1s1। और उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, सर्कुलर, स्फेरिकल। यहाँ पे भी H H H H। चूँकि ये दोनों भी आमने सामने से मिल रहे हैं, दे आर ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। अच्छा देखिए, इन 2 के दरमियान कौन सा ओवरलैप हो रहा है, दिस इज़ sp2 ओवरलैप। इन 2 के दरमियान कौन सा हो रहा है, दिस इज़ sp2 s ओवरलैप, sp2 s ओवरलैप, sp2 s ओवरलैप, sp2 s ओवरलैप। आप इसकी हेल्प यहाँ से ले सकते हैं कि सेंटर पे जहाँ पे जो रेड कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है sp2 को और ये ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है s को। सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है sp2 को और ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है s को। तो sp2 overlap, this is sp2 overlap and these are sp and s overlap। अगली बात की तरफ कि यहाँ पे पाई बॉन्ड क्यों नहीं लगाया, लेट वी पुट हेयर अ पाई बॉन्ड। हम एक चीज़ मिस करके आ गए हैं। दोबारा यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का हवाला देना पड़ेगा। हमारे पास एक pz अनहाइब्रिड पड़ा हुआ था, ये बात आपको याद करवानी है। बस 2 कार्बन हैं तो दोनों के पास एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल रिमेनिंग है। पास एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल है। ये जो चीज़ हमने बनाई है मैंने आपके सामने दोबारा लिख दी। दिस इज़ कॉल्ड सिग्मा फ्रेमवर्क बिकॉज ऑल बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैप। अब 2 कार्बन हैं तो दोनों के पास एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल है, तो मैं यहाँ पे उस अनहाइब्रिड pz को बना दूंगा, दिस एंड दिस। डन। ये दोनों अब आमने सामने से नहीं मिल रहे बल्कि इन दोनों की साइड्स मिलेंगी। ये साइड्स अबव भी मिल सकती हैं और बिलो भी मिल सकती हैं। तो एट ए टाइम या तो बॉन्ड ऊपर बनेगा,
अदरवाइज नीचे बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। साइड वे ओवरलैप, जिन स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं समझ आई साइड वे ओवरलैप क्या होता है, जिस तरह दो बंदे गुजरे और शोल्डर किसी के शोल्डर के साथ लग जाए, दिस इज कॉल्ड साइड वे ओवरलैप। और हेड ऑन क्या होता है, जिस तरह बंदे जा रहे हैं और दो आमने सामने से टकरा जाएं या दो गाड़ियां आमने सामने से टकरा जाएं, दैट इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैप। तो चूंकि साइड वे ओवरलैप में क्या होता है, बॉन्ड या तो इस सिग्मा से अबव बनता है या फिर बिलो बनता है, इसलिए हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। तो सबसे पहले कौन टूटेगा, जो वीक बॉन्ड होता है। दैट्स वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बाहर से आने वाली स्पीशीज दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। एनीथिंग दैट loves negative charge is called electrophile. Electrophiles are those species which will attract electrons. Basically they are cations and electron deficient species like BF3. So सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, आफ्टर दैट आपके पास सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। चूंकि ये साइड ओवरलैप से बनता है तो डेंसिटी अबव होती है या फिर बिलो होती है। अब बढ़ते हैं बॉन्ड एंगल की तरफ। चूंकि इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा और इसकी शेप जो होगी दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। इट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस, ये आपके पास लाइक दिस डायग्राम बन रही है, एक हद से वाई लिखा गया, दिस इज trigonal planar and its bond angle will be 120. This was example of ethene having pi bond, that is sp2 hybridization.